A body start moving from rest with uniform acceleration. As much as distance its travel is in first 4 seconds, will it travel 3 times this distance in next 4 seconds? Verify your answer with given necessary calculation. एक बॉडी है वो रेस्ट से चलना शुरू कर रही है, मतलब रेस्ट से चलना शुरू कर रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने के बराबर है? 0 है। 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 और 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जा रही है। फिर 4 सेकंड और बीत रहा है, यहाँ से 4 सेकंड, यहाँ से देखेंगे तो 8 सेकंड हो जाएगा। 4 सेकंड और बीत रहा है, 4 सेकंड बाद उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या? s2 यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको ये कैलकुलेट करना है कि s2 = 3s1, यानी अगले 4 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, शुरू के 4 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के वो कितने गुने हैं? वो कितने गुने के बराबर है? वो 3 गुने के बराबर है। तो हम लोगों ने किया क्या कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s1 = u t1 + ½ a t1² और u की जगह हम लोगों ने 0 रख दिया। 0 × 4 + ½ a × 4² 16a/2, 16a में 2 से डिवाइड करेंगे कितना ही आएगा? 8 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। s1 = 8 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v = u + a t1, v u की जगह 0, a t1 की जगह 4, यानी यहाँ 4 है, यानी यहाँ से जो वेलोसिटी खत्म होगी, ये वेलोसिटी कितने के बराबर होगी? 4 है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है इतने मोशन के लिए उसको इनिशियल वेलोसिटी मानना, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको बकिया 4 सेकंड के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी मान लेते, तो v2 को मान लेते हैं हम लोग u2, और s2 की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो दोबारा से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। s = ut + ½ at², तो इस तारीख करके s2 = ut + ½ at² s2 u2 की जगह हम लोग v, t2 की जगह 4, ½ a 4² v की जगह हम लोग कितना रखेंगे? 4a, 4a × 4a 16a, 8a 24a। दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं। s2/s1 = 4a/8a that is equal to 3, s2 = 3n। यानी कहने का ये मतलब है कि नेक्स्ट 4 सेकंड के बाद जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है, शुरू के 4 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस की कितनी गुनी है? वो 3 गुनी। 2 objects are left to fall from a height h1 prove that the time taken by them to reach the earth is the ratio √h1/h2। पहले आइए जनरल पहले समझा जाए। फॉल, थ्रो नहीं फॉल। जब फॉल होता है, कोई चीज़ गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ऐसे मार्कर है, ऐसे छोड़ देंगे तो फॉल, और ऐसे फेंकेंगे तो ये हो जाएगा थ्रो। तो फॉल करने का क्या मतलब? उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने के बराबर है? अब यहाँ पे आएगी अर्थ पे ये टकराएगी, कितनी हाइट पे ट्रेवल करेगी? h। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गिरने का जो टाइम है ये t है, और जो एक्सीलरेशन काम करेगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। और हम लोग जानते हैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? हम लोगों को मालूम है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at²। और ये तब इक्वेशन लगता है कि जब बॉडी अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टली क्या करे? मूव करे। लेकिन अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आने लगे तो s की जगह हम लोगों को चेंज करना पड़ता है h। u वैसे ही के वैसे रहता है, t वैसे ही के वैसे रहता है, ½ g t²।
अब इस क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं कि बॉडी फॉल कर रही है। फॉल करने का ये मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यानी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर 2h अपॉन जी दिस मीन्स टी इज इक्वल टू रूट में 2hg। ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स आर लेफ्ट टू फॉल फ्रॉम हाइट h1 and h2। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है h1 ऊंचाई से, और दूसरे ऑब्जेक्ट को कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है h2 ऊंचाई से। ये कितना टाइम लेता है t1, ये कितना टाइम लेता है t2। तो t1 और t2 के बीच हमको रिलेशन बनानी है। तो अगर मान लीजिए हमको कह रहे बच्चों t1 की वैल्यू अचीव करना चाहें तो 2h1 अपॉन जी आएगी, क्योंकि g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये भी बॉडी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ पे ही गिर रही है। ये भी बॉडी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ के ऊपर ही गिर रही है। g कांस्टेंट है, g नहीं चेंज होगा। t1 इज इक्वल टू रूट में 2h1 अपॉन जी, t2 इज इक्वल टू रूट में 2h2 अपॉन जी। इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, दोनों को डिवाइड करें, टाइम का रेशियो निकालना है। 1 डिवाइडेड 2 गिव्स क्या देगा बच्चों t1 अपॉन t2। g से g कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा रूट में h1 अपॉन h2। यही हमको प्रूव करना है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी इज गिवन इन द फिगर बिलो। यूजिंग इट टू ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन फ्रॉम 6 सेकेंड एंड फ्रॉम फर्स्ट 14 सेकेंड। तो देखिए हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी के लिए आपको फार्मूला पहले देखिए, 2 सेकेंड पे पॉइंट लिया गया है, फिर 6 सेकेंड पे हम लोग लेंगे वेलोसिटी ड्यूरिंग 6 सेकेंड, फिर 12 सेकेंड पे लेंगे, फिर 14 सेकेंड पे लेंगे। पहले कितने पे ले रहे हैं, 2 ही फिगर ले रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट आके गिर कहाँ रहा है 2 सेकेंड पर। ये टाइम है, इस एक्सिस पे टाइम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, और वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ बताइए ये 3 है और ये कितना है 0। यहाँ टाइम कितना है 2, ये है यहाँ कितना है 0। 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी ड्यूरिंग 2 to 6 सेकेंड, अब 2 से 6 सेकेंड के बीच वेलोसिटी ड्यूरिंग 2 to 6 सेकेंड, 2 है यहाँ 6। अब बताइए 2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था 3, और 6 पे वही डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है आपका 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भैया 5 माइनस 3, और टाइम कितना हुआ 6 माइनस 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 4, 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ड्यूरिंग 6 to 12 सेकेंड। देखो ये 6 सेकेंड है, ये 12 है, तो अब कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ड्यूरिंग 6 to 12 सेकेंड। और वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। 6 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और 12 सेकेंड पे भी डिस्प्लेसमेंट है 5, यानी 5 माइनस 5। टाइम कितना हो गया 12 माइनस 5,
5 में से 5 जाएगा तो 0 और 0 डिवाइडेड बाई सम क्वांटिटी। तो ये बता सकते हैं कि 6 से 12 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितनी है। 6 से 12 सेकंड के बीच वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ड्यूरिंग 12 to 14 सेकंड। यहाँ देखो 12 है, यहाँ 14 है। तो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेलोसिटी ड्यूरिंग 12 to 14 सेकंड। 12 से 14 सेकंड में कितना हो जाएगा मुझे? अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 12 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ बताइए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना था? यहाँ डिस्प्लेसमेंट था 14 माइनस 12 5/2 माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ डाटा लिख लेते हैं। 0 से 2 सेकेंड पर वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर 2 से 6 सेकेंड के बीच वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। फिर 6 से 12 सेकेंड के बीच वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर 12 से 14 सेकेंड के बीच वेलोसिटी है -2.5 मीटर पर सेकेंड। अब इस डाटा का इस्तेमाल करके हम लोग एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दैट ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आइए देखिए कैसे प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब टाइम तो प्यारे बच्चों हम लोगों को 14 सेकंड तक लेना पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी इसमें पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ये टाइम हो गया, और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी भी लिख देते हैं। किस पे है ये वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या है? टाइम। इसमें है ये टाइम सेकेंड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आखिर में 14 सेकेंड। यहाँ 1 2 3 ये कितना? -1 -2 -3। पहले बात करें कितने से कितने के बीच? 0 से 2 सेकंड के बीच। 0 से 2 सेकंड के बीच वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह रही है। कितनी रह रही है? 1.5। 0 से 2 सेकंड के बीच 1 यहाँ ऐड किया है तो 1.5 ये पड़ेगा, ये वेलोसिटी। फिर 2 से 6 सेकंड के बीच कितनी रह रही है? 2 से 6 सेकंड ये 0.5 यानी ये इसका आधा। 2 से 6 सेकंड 0.5 हो गया। 6 से 12 सेकंड के बीच 6 से 12 सेकंड के बीच वेलोसिटी 0 है, और 12 से 14 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितनी है? -2.5 -2.5 पे यहाँ पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों हमको क्या सेकंड पाते हैं? ग्राफ तैयार हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है कि 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और पहले 14 सेकंड में कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो आपको मालूम है अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो इस वाले एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो इस वाले एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। सब कुछ नाम रख देते हैं A B C D E F G H I J, या ऐसे में इसको एरिया 1 मान लेते हैं। इसको कौन सा एरिया मान लेते हैं? इसको एरिया 2। ये पूरा कौन सा है? ये एरिया 1 और ये एरिया नंबर क्या है? 2 है।
तो फॉर 6 सेकेंड के लिए एरिया नंबर 1 को कैलकुलेट करना है। तो एरिया 1, ये देखिए ये आपका रेक्टेंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गई इसकी 2 और ब्रेथ कितनी हो गई इसकी, ब्रेथ हो गई 1.5। इसकी लेंथ कितनी हो गई, यहाँ 2 है यहाँ 4, 6 है, लेंथ हो गई इसकी 4 और ब्रेथ कितनी हो गई 0.5। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5 मीटर। यानी कहने का ये मतलब है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 6 सेकेंड इज इक्वल टू कितने मीटर, 5 मीटर। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 14 सेकेंड। कैसे निकालेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 ऑलरेडी आ चुका है 5, एरिया 2 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 2, नीचे कितना है -2.5, यानी 5 - 5 = 0। यानी कुल एरिया कितना ट्रेवल हुआ 0, मतलब 0 होने का 0 होने क्या मतलब हुआ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। तो 14 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और 6 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और 14 सेकेंड के बाद 14 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0।